हाँ जी बेटी, मैंने कर दिया है। हेलो। क्या आप सभी मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ जी। Yes, you हाय are audible. पूजा। हाँ। क्या आप सभी अपनी वीडियो ऑन कर दीजिए। हाय एवरीवन, हेलो, नमस्ते, आदाब, कैसे हैं आप सभी? हेलो। Hello, ma'am. हाय। हाँ, अभी अब मैं आप सबको देख पा रही हूँ। तो आप सबको कैसा लग रहा था सोशल मीडिया के साथ जुड़ के? बहुत ऑनलाइन अच्छा। हमारे साथ हैं। अच्छा, मैं आपको खुद का इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। मेरा नाम कुंजन है और आप सभी की तरह मुझे लिखने का बहुत शौक है। तो एक ख्याल के साथ शुरुआत करना चाहूंगी आज की महफिल की कि मैंने यूं ही कुछ जज्बात लिखे हैं। मैंने यूं ही कुछ जज्बात लिखे हैं। मैंने हालातों से लड़कर ख्वाब लिखे हैं। मैंने हालातों से दरवाजे बंद हो रहे हैं। कृपया दरवाजों से दूर हटकर रहे। मैं रिक्वेस्ट करूंगी जो भी बाहर हैं या जो परफॉर्म नहीं कर रहे हैं वो अपना माइक ऑफ कर सकते हैं, क्योंकि अगर कोई भी पढ़ रहा होगा तो उसको उनकी हमें आवाज सुनाई नहीं देगी। तो अगर ऐसा कुछ होता है, आप कहीं बाहर हैं, तो आप अपना माइक ऑफ कर लीजिए। और यहाँ पे वीडियो ऑन करना बहुत ज्यादा आवश्यक है। तो मैं आप सभी को बता देती हूँ पहले
बारे में जिस तरीके से मैंने अपने बारे में आपको बताया कि पता है आपको अब हाँ 2 साल पोएट्री शो ऑनलाइन ऑफलाइन पोएट्री शो भी किए जाते हैं मैम, और जो excuse me, sorry for interrupting हाँ you. जी Your voice is cracking, actually. 1 second. Am I audible now? Yeah, you are audible, but sometimes in between there is a cracking. ओके ओके, जब भी कुछ भी ऐसा कुछ होता है मुझे बता दीजिएगा, मैं वहां से शुरू करती हूँ। अभी आ रही है? ओके। तो तथास्तु को 2 साल हो चुके हैं एंड ये लोग जो तथास्तु मीडिया है काफी सारे क्यूरेटेड शोज भी करते हैं। क्यूरेटेड शोज के लिए जो भी चुनिंदा कलाकार होते हैं हम वो यही अपने ओपन माइक जो भी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों होते हैं वहीं से चुने जाते हैं। और तथास्तु को अगर मैं अपने तरीके से तो बोलूँ तो मेरा पहला क्यूरेटेड शो तथास्तु की वजह से था। और यहाँ लोग ना तो सिर्फ जुड़ते हैं एक परिवार के साथ मगर अपने आप को और ज्यादा यहाँ पे ऐसा कलाकार बहुत ज्यादा ग्रो करते हैं, बहुत ज्यादा पॉलिश करते हैं अपनी स्किल्स यहाँ पे। तो एक ये बहुत बड़ा जो मेरा खुद का बोलूँ तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है तथास्तु के साथ। ये मैंने बहुत कुछ सीखा है यहाँ पे आते लोगों के साथ और जो भी लोग यहाँ पे जुड़ते हैं। इसके अलावा तथास्तु के 2 बेहतरीन शोज आ रहे हैं। एक का नाम है सौभाग्य और एक मुशायरा। मुशायरा आप वहाँ पे जुड़ सकते हैं और वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं एज एन ऑडियंस अगर आप बहुत ज्यादा गजलों का शौक रखते हैं और शेर व शायरी का शौक रखते हैं। सौभाग्य कहानीकारों का शो है, कहानियों का शो है, इसमें आप कला के लिए जुड़ सकते हैं। तो ये 2 अपकमिंग शो है। और यही नहीं, इसके साथ साथ मुशायरे में 5 बेहद खूबसूरत और बेहतरीन कलाकार जुड़ रहे हैं जिनका नाम है शायरा कीर्ति जो कि रेखा में भी पढ़ चुकी है और मैंने खुद भी उनको परफॉर्म करते हुए देखा है, काफी बेहतरीन परफॉर्म करते हैं। उसके साथ साथ समीर काजमी जो कि हमारे बहुत माने हुए तथास्तु के होस्ट हैं, साज अहमद जी, खुशहाल दमेरिया जी एंड अभिषाक शुक्ला जी। तो ये सब जुड़ रहे हैं हमारे साथ मुशायरा में। आप भी जरूर अपनी टिकट बुक करें एंड आप सुन सकते हैं इसको आगे। अब मैं आपको कुछ एक सेकेंड। ओके, प्लीज आस्क ऑल टू म्यूट देमसेल्व्स। हाँ, जो आपके बैकग्राउंड की नॉइज है वो दूसरों को पढ़ने में दिक्कत कर सकती है, तो प्लीज आप अपने माइक ऑफ कर लीजिए। हाँ जी, काफी सारे लोग हमारे मेरी साथ जुड़ चुके हैं। मेरी आवाज हाँ बीच जी में आ प्लीज। रही है क्या? मेरी आवाज सब प्रीति तक आ आपकी रही है? आवाज, हाँ मुझे आ रही है, बाकी कुछ कंफर्म कर लेते हैं। सिमरन जी, आपका ना थोड़ा सा मेरे ख्याल से ब्लूटूथ के चक्कर में इशू हो रहा है। बीच बीच में आवाज कट रही है। हम्म, तो अगर ब्लूटूथ आप रिमूव कर सकते हैं, ईयरफोन है तो आप एक बार ट्राई कीजिए। आप श्योर श्योर, पहले मैं ब्लूटूथ परफॉर्मर चेंज को, कर हाँ हाँ, आप एक बारी पहले परफॉर्मर हम्म, को इनवाइट कर लीजिए। आज के ओपन माइक की शुरुआत करते हैं, और इतने आप एक बारी हम्म, चेक कर लीजिएगा ठीक ईयरफोन है लगा ठीक है। के। एक बार बस मैं जी जल्दी से एक रूल्स बता के और फिर पहले परफॉर्मर को बुलाती हूँ। वीडियो ऑन जी। रखना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो जो भी लोग हैं हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं वो सब अपनी वीडियो ऑन रखें। आपको आपके कंटेंट के बेस पे जज किया जाएगा और आपके मार्क्स भी आपको कंटेंट बेस पे ही मिलेंगे, कोई वोटिंग नहीं है हमारे पास। और किस तरीके से अपने कंटेंट को प्रेजेंट करते हैं याद कर और महत्व की शुरुआत करें। सिमरन जी, आवाज हेलो, कट गई। एक काम करते हैं, रूल्स मैं बता देती हूँ। ठीक है ठीक। जी जी। जैसा कि ग्रुप में मेंशन था, एक बारी फिर से मेंशन कर रहे हैं। देखिए, वोटिंग नहीं है इस बार। वोटिंग ऑनलाइन राइटिंग कॉन्टेस्ट में होती है, आपके कंटेंट बेस पर ही जज किया जाएगा। वीडियो ऑन रखना जरूरी है आपकी परफॉर्मेंस के वक्त। अगर बाकी टाइम आप वीडियो ऑफ करना चाहते हैं, आप कर सकते हैं। बाकी एक एक करके परफॉर्मर को बुलाया जाएगा। इन केस नेटवर्क इशू रहता है किसी की तरफ से, तो उनको कुछ देर के लिए नीचे डाउन करके हम किसी दूसरे परफॉर्मर से शुरू कर देंगे। बाकी जो रूल्स हैं कि अब्यूजिव एडल्ट लैंग्वेज यूज ना हो, कोई भी डिफेमिंग ना हो किसी भी रिलीजन की या कास्ट की या पॉलिटिकल पार्टी की, इन बातों का ध्यान रखिएगा। बाकी अब आगे का ओपन माइक शुरू करते हैं और पहले परफॉर्मर की तरफ बढ़ते हैं। तो शुरुआत करना चाहेंगे हम भारती मैम से।
मैम आप अपना माइक म्यूट अनम्यूट कर सकती हैं। भारती मैम माइक अनम्यूट कीजिए एक बार। आवाज नहीं आ रही आपकी। हेलो। हाँ जी अब आई। स्वागत है मैम। मैम आप सुन पा रही हैं? भारती मैम का शायद नेटवर्क इशू है अभी उनकी तरफ से। नेक्स्ट हेलो। परफॉर्मर की तरफ। भारती मैम आपको आवाज आ रही है? ब्रेक हो रही है वॉइस, मैं लीव करके फिर से ज्वाइन करती हूँ। मैं इनके जस्ट बाद ओके ज्वाइन कर लूंगी जो भी कर। ओके ओके। नेक्स्ट परफॉर्मर की तरफ चलते हैं। मंजूषा मैम आपको आवाज आ रही है क्लियर? आप अनम्यूट कीजिए एक बारी। हाँ, मुझे आवाज आ रही है। वेरी मैम क्लियर। आपसे शुरुआत करते हैं। स्वागत है बिल्कुल। मैम तथास्तु में आपका। और धन्यवाद। सबसे पहले एक छोटा सा परिचय देके आप अपना कंटेंट सुना सकते हैं। जी। मैं मंजूषा, जैसे मैम ने बताया, और मैं फरीदाबाद में रहती हूँ। और लिखने की रुचि काफ़ी रही है मेरी। कविताएं कविताएं मुझे बहुत पसंद है। तो आज मैं कविताएं ही प्रस्तुत करूंगी, कविता अपनी। मेरी कविता का शीर्षक है परिचय। परिचय उस नारी का, परिचय उस शक्ति का जो इस संसार की, इस समाज की संचालिका है। नारी जिसके बिना ना ये जीवन संभव है और ना ही इस प्रकृति का अस्तित्व। तो नारी का सृजन ईश्वर ने केवल ममतत्व की भावना के साथ नहीं किया था। वो इस संसार में एक दृढ़ स्तंभ है। नारी जो है एक दृढ़ स्तंभ है। और वो प्रेम के साथ ही, अपने प्रेम के भाव के साथ मंजूषा जी, आपकी ऑडियो मुझे सुनाई नहीं दे रही है। क्या बाकी सभी नहीं सुन पा रहे हैं? नहीं नहीं मंजूषा मैम आप एक बारी चेक कीजिए। मैं मंजूषा मैम को एक बार कॉल करती हूँ। इतने उनको दोबारा पढ़वा लेंगे फिर बाद में। प्रीति, हम मंजूषा जी के बाद क्या अरुण राठौर को बुला लें? इतने मंजूषा जी अपना नेटवर्क ठीक कर रहे हैं। जी आप इतने शुरू करिए। मैं मैम को कॉल ट्राई करती हूँ इतने। ओके, तो दूसरे पार्टिसिपेंट को बुला लिया जाए।
चलिए तो हम शुरुआत करते हैं अरुण राठौर जी से। अरुण राठौर जी, क्या आप प्रेजेंट करना चाहेंगे अभी और जी अपने जी वीडियो मैम। के साथ? बिल्कुल, जी मैम। बेहद शुक्रिया। जी शुरू करूँ? हाँ जी अरुण जी, बस एक चीज का ध्यान रखें कि जो इंट्रोडक्शन हो वो थोड़ा सा छोटा हो, जिससे आपको परफॉर्म करने का ज्यादा टाइम मिले। आप बिल्कुल शुरू कर ओके सकते हैं मैम। सर। ओके मैम, थैंक यू। जी, मेरा नाम अरुण राठौर है। मैं तथास्तु मीडिया के बाकी प्लेटफॉर्म स्क्रीन परफॉर्म कर चुका हूँ और ये मेरा ऑनलाइन वाला पहला परफॉर्मेंस है। तो मैं अपनी शुरुआत जो है मंच को सादर प्रणाम करता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर जितने भी राइटर्स उपस्थित हैं उनको सभी को प्रणाम है मेरा। तो मैं अपने ख्याल से स्टार्ट करूंगा। अपनी कुछ पंक्तियां हैं मेरी। पागल तो थे तेरी मोहब्बत में, पागल तो थे तेरी मोहब्बत में, पर फुर्सत ख्याल ही नहीं आया, ख्याल ही नहीं आया तेरी इनायत में। धन्यवाद। अब यहाँ से मैं कुछ लाइनें और पढ़ना चाहूंगा जो उसकी रंगत को देख के मैंने कुछ लिखा है। मैंने उसकी उसके में करते थे जो तुम बयां नगीने जैसी चमकती आंखों से, करते थे जो तुम बयां नगीने जैसी चमकती आंखों से, पर हुस्न की कैंचुली जब उतारी तुमने, पर उस हुस्न की कैंचुली जब उतारी तुमने, छुपा के जो रखा था जहर, छुपा के रखा था जो जहर अपनी मीठी जुबां में, उसे घोल दिया मेरी जहन में, भर कर मुझे अपनी बाहों में। धन्यवाद। तो मैं अगली लाइन में विराम देने के लिए पढ़ूंगा यहाँ पे। तो हुए इतने हम मशहूर तेरी महफिल में, हुए इतने हम मशहूर तेरी महफिल में, कि बदनामी भी अपना पता भूल गई। बहुत बहुत शुक्रिया सभी का। इस मंच पर सभी को प्रणाम। मैं यही विराम देना चाहूंगा। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया अरुण जी आपकी। हेलो, आवाज आ रही है? हाँ जी, बहुत बहुत शुक्रिया अरुण जी आपका और हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा आपको धन्यवाद। सुनकर धन्यवाद। और उम्मीद है हम आगे इसी तरह आपके साथ जुड़ते रहेंगे। जी मैम, बिल्कुल। धन्यवाद। बिल्कुल। इसके साथ ही साथ मैं बुलाना चाहूंगी हमारे अगले परफॉर्मर दिव्या खारे जी को। दिव्या जी, क्या आप यहाँ पे मौजूद हैं? हाँ जी, हाय। आपको मेरी आवाज़ आ रही है? हाँ जी, आ रही है। दिव्या जी, स्टेज इज ऑल योर्स। थैंक यू सो मच। थैंक यू सिमरन एंड अरुण जी, आपकी कविता बहुत अच्छी थी और बहुत आप बहुत सभी शुक्रिया को मैम। वेलकम सर। आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम दिव्या है और मैं कानपुर से हूँ। मेरा ये फर्स्ट टाइम है एक्चुअली ऐसे ऑनलाइन परफॉर्म करने के लिए और मैंने कविता लिखी है जिसका शीर्षक है नई शुरुआत और मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को पसंद आएगी। आओ आज फिर से संग बैठते हैं, उन पुरानी यादों को पीछे छोड़ते हैं और साथ मिल एक नई शुरुआत करते हैं। जिस घर को हम पीछे छोड़ आए थे, जिन गलियों में कभी हमने कुछ चंद लम्हे बिताए थे, आओ आज फिर से आगे बढ़ते हैं, हाथ थाम नए सपने बुनते हैं और मिलकर नई शुरुआत करते हैं। जहाँ अपना एक बसेरा हो, हर दिन तेरे साथ सवेरा हो, जहाँ चिड़ियों की गुनगुनाहट घर पे रंग भर दे, जहाँ तुम्हारी खिलखिलाती हंसी घर में चहचहाहट से भर दे, जहाँ हमारी माँ का आशीर्वाद हो, जहाँ हमारे साथ बनाए हुए खाने की खुशबू हो, जहाँ हम हर रोज रात भर बाहर बैठकर बातें करें और फिर उसी चांद के नीचे संग मिलकर आहें भरें, जहाँ हर दिन सिर्फ खुशियाँ हो, जहाँ सिर्फ प्यार हो और गम का कोई नामो निशान ना हो। क्यों ना हम आज फिर से नए सपने बुने, क्यों ना हम आज संग मिल फिर से एक नई शुरुआत करें। थैंक यू सो मच। बेहद बेहद प्यारा पढ़ा आपने। बहुत बहुत शुक्रिया दिव्या जी। बहुत ही थैंक यू। प्यारा पढ़ा आपने और बेहद ही खूबसूरत थी ये जो मुलाकात थी। थैंक यू। थैंक यू सो मच।
तो अगला हम बुलाते हैं धारा भट्ट जी को। धारा जी, आप हैं यहाँ पे? हाँ। धारा, हाँ, आपकी वीडियो बिल्कुल क्लियर है। तो आवाज। आपसे शुरुआत करते हैं ओके धारा। जी। हाँ, आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है धारा। मैं एक स्टोरी प्रेजेंट करने जा रही हूँ। मीटिंग हिम फॉर द फर्स्ट टाइम in January 2015, I never expected that a shy and introvert he would fall for a bold and extrovert me. I was really opposite to him. Knowing him for 6 months now, suddenly I asked him, dedicate a song to me. वो घबरा गए, 2 मिनट शांत हो गए। मैंने कहा, अरे ये कौन सा रॉकेट साइंस है? He said, I was preparing myself for this moment. मुझे पता था तुम किसी भी वक्त मुझे कहोगे कि मेरे लिए गाना गाओ। मेरी आवाज अच्छी नहीं है बट आई विल ट्राई। देन वो अगली 2 मिनट तक मुझे जो सॉन्ग डेडिकेट करने वाले थे उसका बैकग्राउंड देते रहे, लेकिन मुझे तो कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। मैं और मेरे ख्याल प्यार के पंखों पहने हो रहे सवार, हवा में लहराते मेरे खुले बाल, पूरी कायनात को प्यार से भरता मेरा लहराता दुपट्टा, एक दूजे को बाहों में भरकर खनकती मेरे हाथों की चूड़ियां, आंख में चोली खेलती मेरी कानों की बालियां, उड़ती हुई हर रज को गले लगाकर झनकार करती मेरी पायलियां, बढ़ती दिल की धड़कन के साथ चेहरे पे खिलती मेरी मुस्कान, और हर तरफ गूंजती ये प्यार की धुन, टिंग 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 टिडिडिंग टिडिंग। तभी रियल लाइफ में मेरे कान पर पड़ने लगे शब्द जो सुर और ताल के लिए सब कम पड़ रहे थे, के होठों से निकल रहे थे, वो दिल से निकल रहे थे। गाने कुछ इस तरह से थे, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, जो भी देना चाहे दिल करता, दुनिया के पालनहार। गाना सुनने के बाद वो 2 मिनट ठहर गए कि मैं कुछ बोलूंगी, लेकिन मैंने कुछ रिएक्ट ही नहीं किया। वो सामने से ही बोले कि मुझे मालूम है तुम्हें ये गाना पता भी नहीं होगा, ये तो नास्तिक मूवी का सॉन्ग है जो 1954 में रिलीज हुई थी। इस गाने में ही कंटिन्यूड सेइंग, इस गाने में जो भक्त है वो भगवान श्री कृष्ण के लिए, कृष्ण को ही गाना डेडिकेट करता है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि तुम मेरे लिए भगवान श्री कृष्ण नहीं हो, मेरा गॉड नहीं हो, लेकिन जैसे एक भक्त की भावना होती है अपने भगवान के लिए, उस तरह से प्योर है मेरी फीलिंग्स तुम्हारे लिए। आई वॉज ऑन क्लाउड 9। मैंने ये सॉन्ग एक तो एक्सपेक्ट नहीं किया था, लेकिन जो बैकग्राउंड मिला है उस सॉन्ग का, वाओ। 8 years to our marriage today, I can proudly say that I'm rising in love. He not only accepted my good qualities, but with very warm heart, he accepted my bad ones. जिंदगी को ठहराव मिल गया, चंचल सी मैं, मुझे किनारा मिल गया। यू नो, बॉलीवुड ने रोमांस को और प्यार को इतनी हाइप दे रखी है ना, बिलीव मी, इट इज जस्ट अ पार्ट ऑफ रिलेशनशिप। असली जिंदगी इज लाइक एक्सेप्टिंग द अनरोमांटिक पार्ट, जो सबसे ज्यादा होता है। मुझे लगता है इस गाने की जो आगे पंक्तियां है ना, वही इसका रिप्लाई होगा, क्योंकि मैं इसका रिप्लाई आज तक ढूंढ रही हूँ और मुझे नहीं मिला। और उन्होंने ये गाना सिर्फ गाया नहीं है, तो मुझे जी के दिखाया है। तो आगे के बोल कुछ इस तरह से है, चाहे डुबो दे मझदार, चाहे ले चल हमको पार, दाता किसी भी दिशा में ले चल ये जिंदगी की नाव, जैसे भी रखोगे वैसे रह लेंगे हम। ला 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 ला। थैंक यू। धारा जी, बेहद खूबसूरत। मतलब मुझे सच में वो अपना, जो मेरे को मेरे दोस्त कहते हैं कि मैं 90s की होपलेस रोमांटिक हूँ, तो मुझे बिल्कुल वो अपनी बात याद आ गई कि जो 90s के लोग हैं या उससे भी पहले के हैं, तो वे एक अलग दुनिया में जी रहे हैं और प्यार को अपने एक अलग नजरिए से देख रहे हैं।
तो बेहद खूबसूरत और बहुत बहुत शुक्रिया आपका अपनी कहानी पेश करने के लिए। और ये बहुत बहुत थैंक यू। प्यारी थी, बहुत प्यारी थी। बहुत बहुत शुक्रिया धारा जी। तो अब जुड़ते हैं हम अपने नेक्स्ट परफॉर्मर भारती के साथ। नमस्कार, मेरा नाम भारती है और मेरी कलम का नाम है बेकरार। कुछ उसी पर ही लेकर आई हूँ, तो चंद ख्यालों के साथ आगाज करती हूँ कि जरा सी तवज्जो क्या मांगी, जरा सी तवज्जो क्या मांगी, किनारा कर लिया हमसे साथ के बदले, मोहब्बत का खसारा कर लिया। जो कहते थे मर जाएंगे बिछड़कर तुमसे, जो कहते थे मर जाएंगे बिछड़कर तुमसे, हिजर के दूजे दिन उसने इश्क दोबारा कर लिया, हिजर के दूजे दिन उसने इश्क दोबारा कर लिया। दूसरा ख्याल कुछ इस तरह से है कि मेरी जात से तो वो हमेशा ही मुतमईन था, मेरी जात से तो वो हमेशा ही मुतमईन था, थोड़ी सी वफा वो भी निभाता तो अच्छा होता। गैर की बाहों में देखा है जब से यार को, खत्म था जितना भी मोहब्बत पे यकीन था। माजरत तो की पर मलाल न था आंखों में उसके, जरा सी गैरत वो भी दिखाता तो अच्छा होता। हमने इजहार मोहब्बत भी अदब से की, हमने इजहार मोहब्बत भी अदब से की, उसने जख्मे वफा में भी तिजारत की। मेरी मुखालफत पर ही सही वो सर हाँ में हिलाता तो अच्छा होता। और बड़ी सफाई से वो हर दगा छिपाता गया, बड़ी सफाई से वो हर दगा छिपाता गया, कदम कदम पर मेरा नशे मन जलाता गया। मेरे माशरे को फूंक कर वो मेरा हमदर्द बना फिरता है, मेरे माशरे को फूंक कर वो मेरा हमदर्द बना फिरता है। अपनी असलियत मुस्तकिम होकर बताता तो अच्छा होता। और फिर एक रोज उसने भी मोहब्बत जाहिर कर दी, फिर एक रोज उसने भी मोहब्बत जाहिर कर दी। हमें लगा दुआएं कबूल हुई हमारी, जमाने भर में उसको अपना कह बैठे, जमाने भर में उसको अपना कह बैठे। वो कदम पीछे न हटाता तो अच्छा होता। और उसके जाने से लेकर आज तलक, उसके जाने से लेकर आज तलक नींद आंखों से मेरे रुखसत है। टूटे ख्वाबों के जख्म चुभते हैं, जख्मों पे मरहम वो लगाता तो अच्छा होता, जख्मों पे मरहम वो लगाता तो अच्छा होता, तो अच्छा होता। बहुत शुक्रिया, दैट वाज माय टाइम। बेहद खूबसूरत, जोरदार तालियां मेरी तरफ से आपके लिए भारती जी। आपने बहुत बहुत खूब शुक्रिया, पढ़ा। बेहद उम्दा था ये। जो बहुत दिले बहुत हाल आपने शुक्रिया। बयां किया है, एक शायर का दिले हाल मैं जानती हूँ बहुत दर्दनाक होता है। तो बहुत बहुत पढ़ा आपने, बहुत बेहद बेहद खूबसूरत पढ़ा। बहुत 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 शुक्रिया, शुक्रिया बहुत भारती शुक्रिया, जी आपका, बहुत शुक्रिया बहुत आपका। शुक्रिया। मैं अगले परफॉर्मर नीतू जी को बुलाना चाहूंगी। मंच को सादर नमन। मैं नीतू कुमारी चंडीगढ़ से। मैं अपनी ही पुस्तक नीतुंजलि की एक कविता आप सबके सामने प्रस्तुत करूंगी, सुनिएगा। हे कृष्ण कन्हैया, हे कृष्ण कन्हैया, हे बंसी बजैया, हे कृष्ण, हे नटखट कृष्ण कन्हैया, हे बंसी बजैया, तेरी मुरली की धुन पर, तेरी मुरली की धुन पर मैं नाचूं ताता थैया। हे कृष्ण कन्हैया, आ मटकी मेरी तोर तू, आ माखन मेरी चख तू, आ मटकी मेरी तोर तू, आ माखन मेरी चख तू। ना भक्ति के डगर पर, ना भक्ति के डगर पर मुझे छोड़ तू, बीच भंवर में पकड़ मेरी बैया। हे कृष्ण कन्हैया, हे बंसी बजैया, आ आ झूला झुलाऊं तुझे लोरी सुनाऊं, आ झूला झुलाऊं तुझे लोरी सुनाऊं। किसी जन्म में, किसी जन्म में मुझे बना ले अपनी मैया। हे नटखट श्यामल मोहन मूर्ति वाले कृष्ण कन्हैया, हे नटखट श्यामल मोहन मूर्ति वाले कृष्ण कन्हैया, आ अर्ज करूं मैं विनती। क्या मैं कंटिन्यू करूं? जी जी। जी। हाँ जी, हाँ जी, अर्ज प्लीज कर। करूं मैं विनती तुझसे, अर्ज करूं मैं विनती तुझसे, हे मोहन रास रचैया, मेरी सुधि न कभी बिसारियो,
मेरी सुधी न कभी बिसारियो, हे नंद गोपाल हे यशोदा के पाल। मेरी सुधी न कभी बिसारियो, हे नंद गोपाल हे यशोदा के पाल। हे मोहन मूर्ति हे सावरी सुरती, हे मोहन मूर्ति हे सावरी सुरती, करे है तू कर्तव्य विशाल, करे है तू कर्तव्य विशाल। हे वृंदावन के लाल, हे वृंदावन के लाल, है मथुरा का तू पाल। है वृंदावन, हे वृंदावन के लाल, हे मथुरा के तू पाल। राधा छूटी, राधा छूटी बंसी छूटा, राधा छूटी बंसी छूटा, छूटा वृंदावन गोवर्धन छूटा। राधा छूटी बंसी छूटा, छूटा गोवर्धन, छूट गए सब बाल सखा, छूट गए सब बाल सखा। प्रभु बनकर भी तुमने वियोग झेला, प्रभु बनकर भी तुमने वियोग झेला, अधरों पर झूठी मुस्कान लिए। प्रभु बनकर भी तुमने वियोग झेला, अधरों पर झूठी मुस्कान लिए। मथुरा को लिया संभाल, हे कृष्ण कन्हैया, मिल गए अपने तुमको बाबा मैया। हे कृष्ण कन्हैया, हे बंसी बजैया, तेरी मुरली के धुन पर मैं नाचूं ताता थैया। नारी को बड़ा सम्मान दिया, नारी को बड़ा सम्मान दिया, सुभद्रा के प्रेम को पहचान दिया, सुभद्रा के प्रेम को